Hello students. Now today we are going to deal with the unit kinematics, the second unit of class 11th NCERT physics is the kinematics. This second unit consists of two chapters. One is the motion in one dimension, and the chapter 2 which is known as the 1D motion, and second one is the motion in a plane, that is 2D motion. इसमें आप दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वेक्टर जो पूरे फिजिक्स का बैकबोन है, और प्रोजेक्टाइल। क्लास 12th में आपको मैथ में वेक्टर नाम का चैप्टर मिलेगा। क्लास 12th में आपको मैथ में वेक्टर एक चैप्टर मिलेगा, यहाँ फिजिक्स में है, बेस पूरा यही है। क्लास 11th में मैथ में आपको प्रोजेक्टाइल चैप्टर मिलेगा, और क्लास 11th की फिजिक्स में ही प्रोजेक्टाइल है, ध्यान देंगे। पैराबोला मिलेगा वहां, पैराबोला, तो पैराबोला भी सिंपल। खैर फिलहाल मोशन इन अ प्लेन 2D मोशन की बात करनी है, वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल, मोशन इन 1D मोशन। काइनेमेटिक्स में 1D मोशन को एक्सप्लेन करेंगे हम। सेकंड हमारा थीम होगा मोशन इन अ प्लेन के लिए। तो आइए लेट अस स्टार्ट फॉर द काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हमें पहले क्या पढ़ना है, ये मोशन इन 1D मोशन का पहला टॉपिक है मैकेनिक्स। 1D मोशन का फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the study of objects at rest, study of object at rest or at rest or in equilibrium under many external forces। धन्यवाद क्रिस आपका चाय पिलाने के लिए, I will be thankful for it बेटा। The branch of physics which deals with the study of objects at rest or in equilibrium under many external forces, or we can see, अब ये तो मैकेनिक्स का ब्रांच हो जाएगा। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में ना। The branch of physics which deals with the study of motion of objects, study of, हम स्टैटिक्स को बता दिए, इसका सेक्शन है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स and equilibrium under many external forces। क्लियर? फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, और अगर वो ऑब्जेक्ट तमाम फोर्सेस लगने पर भी रेस्ट पर है, मतलब उन फोर्सेस को नलीफाई कर दे रहा है, आपस में कैंसिल कर दे रहा है, इन सारी स्टडी के बारे में, मतलब कुल मिला के आप ये मान लें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सारी स्टडी जो होंगी वो मैकेनिक्स में आएंगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो भी रेस्ट पर, मतलब ड्यू टू इट्स ओन नहीं, अंडर द नंबर ऑफ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हो, आइसोलेटेड बॉडी ना हो कि उस पर कोई फोर्स ही ना हो, कोई फोर्स का सोर्स ही ना हो, फोर्स लग रहे हो, वो फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे हो, वो अलग बात हो गई, तो इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा बड़ी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इक्विलिब्रियम अंडर मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस। अब मैकेनिक्स के तीन ब्रांच, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। आइए स्टैटिक्स क्या हुआ, नाम से लग रहा है रेस्ट पर है। स्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स the branch of mechanics which deals with
ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस। हम आप 3-4 लोग मिलकर के ट्रक को धक्का दे रहे हैं और ट्रक में तो मोशन आएगा नहीं, तो उस ऑब्जेक्ट की स्टडी को कौन से ब्रांच में पढ़ेंगे फिजिक्स के, उस सेक्शन का नाम होगा हमारा स्टैटिक्स। तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट जो तमाम फोर्सेस के लगने के बाद भी किस पर हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो दिस इज द स्टैटिक्स। नाउ टर्न गोज फॉर द काइनेमेटिक्स। क्या होगा, आप वीडियो पॉज करके नोट्स में ये डेफिनेशन वगैरह अपना लिखते जाएंगे। हाउएवर अगर आपको नोट्स तो मिल भी जाएगा, आप कोचिंग आएंगे तो आपको कलेक्ट कर लीजिएगा। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इसमें क्या पढ़ेंगे, यही हमारा टॉपिक है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the mechanical motion of object, mechanical motion of object। भाई मैकेनिक्स है तो मैकेनिकल मोशन की बात होगी, मैकेनिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट without taking into cause their motion, taking into account the cause of their motion। एक मोटर बाइक जा रही थी, हम केवल उसके स्पीड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और हम ये उस पर नहीं चर्चा करेंगे कि उसमें एग्जॉस्ट इंजन जो लगा है वो उसको प्रोपेल कर रहा है फॉरवर्ड जाने के लिए, मतलब एग्जॉस्ट इंजन जो है उसको मूव करा रहा है। तो अगर जो मोशन का कारण हो उसको नहीं लेना है स्टडी में, तो टॉपिक का नाम क्या होगा, काइनेमेटिक्स। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स ये मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जो डील विद मैकेनिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट with taking into account the cause of their motion, with taking into account the cause of their motion। ये टॉपिक रहा था काइनेमेटिक्स। लुक अप एट द बोर्ड, दिस इज द काइनेमेटिक्स। ये मैकेनिक्स के 3 ब्रांच हुए, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। नाउ टर्न गुड फॉर द, ये देखिए ध्यान से, ये क्लासिफिकेशन रहा, केवल ये क्लासिफिकेशन रहा, अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है आपका। ये क्लासिफिकेशन रहा 1D मोशन में। मैकेनिक्स में 3 ब्रांच होंगे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। आपको न स्टैटिक्स पढ़ना है न डायनामिक्स पढ़ना है, आपको कोई चर्चाएं करनी है काइनेमेटिक्स पे। पहले स्टैटिक्स और डायनामिक्स की 2 अलग बुक्स होती थी और वो मैथ्स में कवर्ड होता था। 2005 के पहले वो मैथ्स में कवर होता था। मैथ्स की 6 बुक्स होती थी, 11-12 के सिलेबस एक होते थे, मैथ्स की 6 बुक्स होती थी। तो उनमें एक बुक स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स की बुक होती थी। तो अब तो स्टैटिक्स पढ़ना ही नहीं आपको, केवल काइनेमेटिक्स पे बातें करनी है। आइए बात करते हैं। अब एक टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप जानते हैं रेफरेंस मतलब क्या, जिसके थ्रू आप जाने। जैसे आप कहते हैं ना, मैंने कहा आप जाइए वो बुक स्टॉल वाले के यहाँ, बुक डिपो वाले के यहाँ आप जाइए और आप कहिए कि अंकल हमें ये बुक देनी है,
और बुक हमें ये परचेज करनी है, ना ये 50 रुपीज लेस, 50 रुपये कम है मेरे पास, तो आप रेफरेंस देंगे कि सर हम मैक्सवेल में पढ़ते हैं और हम आपको कल अगली क्लास में आएंगे जब, तो आते हुए कोचिंग से लौटते हुए पैसे आपको दे जाएंगे। तो आपने मेरा रेफरेंस दिया तो काम आपका होगा। तो रेफरेंस, मोहल्ले वाले पूछे, मोहल्ले की दुकान पे गए आप पंचुन की, और वहाँ बनिए की शॉप पे आपने कहा कि सर हमको ये चाहिए, तो आपके पास पैसे कुछ कम थे तो आपने कहा कि दे दीजिए, हम मेरे पापा फलाने हैं और हम आपको पैसे लाके वापस कर देंगे। तो मतलब इस तरीके से रेफरेंस देने से काम आपका हो। तो जिस किसी के रेफरेंस से आपका काम हो रहा है, वैसे यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा यहाँ काम क्या करना है, मोशन की स्टडी करना। आपको पापा का रेफरेंस दे कि बनी की दुकान से उधार सामान लाना था, तो आपने पापा का रेफरेंस दिया, वर्क क्या था, बनी की दुकान से सामान लाना। यहाँ आपका काम क्या है, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करना, रेफरेंस देगी, किसका किसका रेफरेंस देगी। समझिए इसका पूरा मतलब क्या है, सिंपली समझिएगा। आप यहीं खड़े थे, आप रोड साइड खड़े थे, एक बस जा रही थी, तो आपके बस के अंदर भी एक लड़का बैठा हुआ था, तो आपको लगा कि यार वो बच्चा तो मोशन में है, क्योंकि आफ्टर 5 मिनट आप यहीं रह गए और द बस रिच्ड एट त्रिमोहानी, तो बच्चा भी त्रिमोहानी पहुंच गया। तो आपको लगा कि बच्चा मोशन में है। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को आप मोशन में कब बोलते हैं, अगर उसका पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। अगर उसका पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो आप बोलोगे बॉडी इज इन मोशन। तो 5 मिनट बाद तो आप यहीं रह गए, आप छत पे खड़े होकर देख रहे थे, रोड साइड खड़े होकर देख रहे थे आप, तो उज्जवल बैठा था बस में, थोड़ी देर बाद उज्जवल त्रिमोहानी पहुंच गया, तो आप बोलेंगे उज्जवल इज इन मोशन। ठीक बात है, क्योंकि उज्जवल इज इनसाइड द बस, तो आपको लगा मूव कर रहा है। सपोज दैट अगर आप ऑब्जर्वर हैं, यू आर ऑल्सो इनसाइड द बस, और उज्जवल भी बस में बैठा है। 5 मिनट पहले आप कहां थे, यहां थे, घंटाघर के पास थे। आफ्टर 5 मिनट बस में बैठे हैं आप दोनों, उज्जवल और आप ऑब्जर्वर हैं, आप जो उज्जवल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप कहां पहुंच गए, घंटाघर से त्रिमोहानी। तो 5 मिनट बाद कोई आपसे पूछेगा कि उज्जवल तुम्हारे रेस्पेक्ट में मोशन में है, तो तुम बिल्कुल मना कर दोगे कि नहीं सर, उज्जवल मेरे रेस्पेक्ट में, हम तो रेस्ट पे ही है। क्यों, क्योंकि 5 मिनट आफ्टर जो आपकी पोजीशन है वही उज्जवल की भी है, तो आपके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुई ही नहीं। किसी भी बॉडी को मोशन में तो तब कहते हैं क्लास 9 के हिसाब से, जब उसकी आपके रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। 5 मिनट आफ्टर आप भी बगल में वही बस में बैठे थे और वो भी। तो इसका मुद्दा ये हुआ कि एक बंदा जो सड़क के किनारे खड़ा है, उसको लगेगा कि बस इज इन मोशन, उसको लगेगा बस मोशन में है, क्योंकि आफ्टर टाइम 5 मिनट आफ्टर बस की पोजीशन बदल गई, तो आपने कहा बस इज इन मोशन। एक बंदा जो बस के अंदर बैठा है, वो कभी मानने को तैयार नहीं होगा बस मोशन में है, वो कहेगा बस मोशन में किसी और के रेस्पेक्ट में होगी, मेरे रेस्पेक्ट में तो बस रेस्ट पर है। तो इसका मतलब अगर आपको किसी बॉडी के पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करनी है, तो केवल ये कह देना कि बस इज इन मोशन में है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। आप ये कहोगे बस इज इन मोशन, बस इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंड रोड साइड। नहीं तो आप कहोगे बस मोशन में है, अंदर बैठा वाला कहेगा अरे चुप रहो, कहां बस मोशन में, बस तो रेस्ट पे है। कहीं क्यों, कहे देखो 5 मिनट पहले हम भी वहां थे, बस भी वही थी, आफ्टर 5 मिनट हम पहुंचे त्रिमोहानी, बस भी पहुंच गई, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो बस रेस्ट पे है। अब तुम जानो, दैट मींस आपको जब भी मोशन को डिफाइन करना होगा तो ऑब्जर्वर की बात करोगे, रेफरेंस की बात करोगे, उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फिक्स्ड पॉइंट आर प्लेस, the fixed point or place with respect to which, okay, the fixed point or place with respect to which motion of a body is studied. Simply, the fixed point or place with respect to which, एक ऐसा fixed point or place with respect to which position, velocity and acceleration of body is measured. मतलब motion is measured in which motion of a body, motion मतलब क्या, motion मतलब we can say position, velocity and acceleration of a body is measured. Simply, the fixed point or place with respect to which motion of a body is measured, position, velocity and acceleration of a body is measured is known as the frame of reference. अब देखिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप क्या होंगे, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ, बड़ा मजेदार चैप्टर है ये, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जैसे अभी आप इसमें यू विल गो इनटू द चैप्टर्स थीम, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फर्स्ट वन इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम with which you are familiar in the class 9th and 10th also. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहला होगा। सेकेंड वन इज द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड थर्ड वन इज द cylindrical coordinate system. टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको तीन बातें करनी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिनमें से हमें केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करनी है। दीज टू टाइप्स आर बियॉन्ड आवर सिलेबस। चलिए अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं आप, एक्स वाई चाहिए होगा, यही कार्टेशियन था, एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस यही था। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके टाइप कितने होंगे? इसके दो टाइप होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या हुआ? अरे भाई आप समझिए, आपने कहा कि बस इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द घंटा, अगर लैंडमार्क बता दिया, या विद रिस्पेक्ट टू मी स्टैंड ऑन रोड साइड। तो अगर आप जिसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे बॉडी के मोशन को जिसके रेस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो मोशन को, वो फ्रेम स्टेशनरी हो, वो फ्रेम स्टेशनरी हो या चल भी रहा हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब एक्सेलरेशन ना हो उसमें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जानते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड जानते हैं, क्लास 9 तो पढ़े हैं। सच अ मोशन इन विच द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 5 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा हो, यहां से इलाहाबाद तक जाए 5 किलोमीटर पर आवर ही जाए। तो दो तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। एक तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर के आप देख रहे थे, आप या आप साइकिल से चल रहे थे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो एक ऐसा ऑब्जर्वर जो या तो रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो हुआ इनर्शियल। एक ऐसा ऑब्जर्वर जो एक्सेलरेटेड मोशन में है, आप बगल में स्कॉर्पियो से गुजर गए, आप बस के बगल में स्कॉर्पियो से गुजर गए, कभी आपकी स्पीड 50 है, कभी 60, कभी 80 है, वेरिएबल स्पीड है, मतलब एक्सेलरेटेड बॉडी है। ऑब्जर्वर किसमें हो? ऑब्जर्वर क्या हो? एक्सेलरेटेड बॉडी हो। ट्रेन में बैठे हैं आप, ट्रेन जा रही है और बगल में बस है, आपको बस की मोशन के बारे में बात करनी है और आप बैठे हैं ट्रेन में, तो जो ऑब्जर्वर है वो क्या है? वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो वही कह रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? सच FOR, सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो और इन यूनिफॉर्म मोशन हो। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सच FOR, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, जो एक्सेलरेटेड मोशन में हो, ऐसे FOR को हम क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लुक एट द सिंपली, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन वाला हमें पढ़ना है। कार्टेशियन में दो हुए, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल को हम क्या बोलेंगे? जो यूनिफॉर्म मोशन में हो या रेस्ट पे हो। नॉन इनर्शियल का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन। ओके,
नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं। अच्छा एक बात आपने देखा ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द सेलेक्टेड फ्रेम फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। किसी भी बॉडी का अब द रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द सेलेक्टेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। किसी बॉडी को भाई वही बंदा बस को कह रहा है रेस्ट में है जो अंदर बैठा हुआ है, और उसी बस को दूसरा बंदा जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ कह रहा है मोशन में है, तो पक्का ये बात तो कंफर्म हुई ना कि रेस्ट या मोशन किसी बॉडी का डिपेंड करता है कि आपने उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा चूज किया है। तो रेस्ट एंड मोशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द selection of frame of reference for its description. Now, turn goes for considering types of motion. Types of motion तीन तरह के होंगे। पहला टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन अरे मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में मोशन। है ना, सीधी लाइन में मोशन, सीधी लाइन में। सपोज दैट ये बॉडी कभी यहां है, कभी यहां पहुंची, कभी यहां पहुंची, लेकिन आपने जो दो पॉइंट इस बॉडी पे लिए वो हमेशा वो दोनों पॉइंट क्या हो, पैरेलल टू इटसेल्फ, हमेशा पैरेलल टू इटसेल्फ। हमेशा आपने दो पॉइंट लिया ए और बी, सिंपल वो मोशन में। तो सच अ मोशन, ध्यान समझेंगे, हम एक ऐसे मोशन की बात करते हैं, हालांकि आप ऐसा करें कि उसी जगह जहां ये है वही प्रयास ये करें, जैसे आपने यहां ले लिया वही पॉइंट और फिर यहां ले लिया, बड़ी कहीं भी है, ध्यान समझेंगे। देखिए ये बड़ी मोशन कर रही है, बड़ी कैसे मोशन कर रही है देखिए ना, लेकिन आपने ये दोनों पॉइंट जो लिए थे वो एक स्ट्रेट लाइन में ही है, पैरेलल टू इटसेल्फ, सिंपल। ये बड़ी मोशन में है, फॉरवर्ड जा रही है। तो सच मोशन, सच अ मोशन इन विच any two points line joining any two points on the body remain parallel to itself। अरे यार सिंपली समझिए ना आप, remain parallel to itself। स्कूल में जब मार्च पास्ट हो रहा है तो आप एक कतार बना के क्यू में सिंपली चल रहे हैं, तो आपका मोशन क्या हुआ, क्लियर मोशन हुआ। कभी भी आप चलेंगे आपके पैर दोनों क्या स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में एक ऐसे लाइन खींची गई उस पर आप साइकिल चला रहे हो, कुछ भी, ये सब एग्जांपल उसी के हैं। तो सच अ मोशन ये कहने की बात है, ये सब इतना आप सोचिए मत, ये सब कहने की बात है। आप दिमाग में सोच लीजिए कि आप मार्च पास्ट में स्कूल में पैदल चल रहे हैं सामने से। सच अ मोशन इन विच लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द बॉडी रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। नाउ सेकंड वन इज द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई बॉडी ये है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, इधर भी आ रही, बोलेंगे रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ऐसे। ये क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है। अच्छा, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, ये मेन बॉडी इधर है, इन्होंने डॉटेड दिखाया हमको, वही बॉडी है, इधर रोटेट करके उसका पोजीशन यहां आ, क्या समझेंगे। एक ऐसी बॉडी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही हो, कुछ इस तरीके से घूम रही हो कि जिन
पार्टिकल से मिलके वो बॉडी बनी थी, वो पार्टिकल हमेशा हमेशा सर्कुलर मोशन कर रहे हो और उन सबका सेंटर कहां हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। उन सब का मोशन सेंटर कहां हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। लिसन अगेन, a body is said to be in rotational motion. A body is said to be in a rotational motion if all the particles constituting the body, if all the particles constituting the body perform circular motion on the concentric on the circles with their centers at the axis of rotation. कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है कुछ इस तरीके से कि जितने पार्टिकल्स से मिलके वो बॉडी बनी हुई थी, वो सारी बॉडी तो एज ए होल रोटेशनल मोशन कर रही हो, और जिन पार्टिकल से मिलके बॉडी बनी हो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हो और उनका सर्कल का सेंटर कहां हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती हुई बॉडी। फिर सुन ले, रोटेशनल मोशन कैसे डिफाइन करेंगे। अ बॉडी हैज रोटेशनल मोशन if it moves around a fixed line called axis of rotation such that all the particles constituting the body move simultaneously along concentric circles having their centers on the axis of rotation. फिर से, a body is said to have rotational motion if it moves around a fixed line called axis of rotation such that all the particles constituting the body simultaneously moving on the circles with their axis at the with their centers at the axis of rotation. मैं डेफिनेशन आप कहीं मैं लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए, आप नोट भी कर लीजिएगा। A body is said to have rotational motion. नोट करते जाएंगे। A body is said to have rotational motion if it moves about a fixed line, if it moves about a fixed line called axis of rotation such that all the particles constituting the body, a body is said to have rotational motion if it moves about fixed line called axis of rotation such that all the particles constituting the body moving along the concentric circles okay, simultaneously moving along the concentric circles simultaneously with their centers at the axis of rotation, with their centers at the axis of rotation। ध्यान से आप देखें, इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मेरी गो राउंड, ये सब क्या है, सब रोटेशनल मोशन है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मेरी गो राउंड, ये सब रोटेशनल मोशन में आएंगे। तो एक ऐसा मोशन जिसमें कोई बॉडी किसी लाइन के, फिक्स्ड लाइन के अबाउट घूम रही हो, कुछ इस तरीके से घूम रही हो कि जितने पार्टिकल्स मिलके बॉडी को बना रहे हैं
वो सारे पार्टिकल साथ ही साथ सर्कुलर मोशन कर रहे हो, ऐसा कि उनके सेंटर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हो। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मेरी गो राउंड, ये सब किसमें आएंगे? रोटेशनल मोशन। अंतर समझ में आई गया आपको? रेक्टिलिनियर मोशन में देयर इज द चेंज इन लोकेशन ऑफ बॉडी। भाई आपने ट्रांसलेशनल मोशन में क्या बोला? इन ट्रांसलेशनल मोशन, इन ट्रांसलेशनल मोशन देयर इज चेंज इन लोकेशन ऑफ बॉडी। और इन रोटेशनल मोशन क्या होगा? इन रोटेशनल मोशन देयर इज चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। देयर इज चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी बट नॉट द लोकेशन, बट नॉट द लोकेशन। तो ये हो गया रोटेशनल मोशन की कहानी। अच्छा, तो मैंने कहा आपसे टाइप्स ऑफ मोशन में आप कितनी बातें पढ़नी है? 3 बातें। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, और तीसरा आपका है थर्ड वन इज द वाइब्रेशनल मोशन, जिसको आप खूब जानते हैं। एक ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करे। अलार्म वाला जो अलार्म की हैंडल होती है, सुई जिसको बोलते हैं आप, हैंड्स ऑफ अलार्म वॉच, है ना? तो दिस इज नोन एज द वाइब्रेशनल मोशन। जो वॉल क्लॉक का पेंडुलम होता है, जो चाइल्ड स्विंगिंग होती है, वॉल क्लॉक का पेंडुलम, चाइल्ड स्विंग, ये सब किसमें आते हैं? वाइब्रेशनल मोशन में। आप खूब बेहतर जानते होंगे वाइब्रेशनल मोशन। तो ये 3 टाइप्स रहे आपके टाइप्स ऑफ मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, सच मोशन in which a body moves about to and fro, moves to and fro, इधर उधर, about a fixed point। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट टू एंड फ्रो, कभी ए पर कभी बी पर, टू एंड फ्रो, ऐसे घूम रहा है, टू एंड फ्रो। तो इसे हम क्या बोलेंगे?